किताब में लिखा वल्लदीना लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन, कि हम आपके बंदों को दाएं से बाएं से, है ना, सामने से पीछे से, दाएं बाएं सामने और पीछे, चारों जगह से, चारों समतों से हम आपके लोगों को, आपके बंदों को हम बहकाएंगे। ये बहकाना ये तय है कि शैतान का वार जो होता है वो दाएं से भी होता है, बाएं से भी होता है, सामने से भी होता है, पीछे से भी होता है। दो जगहों को हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो दो जगह मांगना भूल गया था। वो कौन सी दो जगह? एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर की जगह और एक नीचे की जगह। तो दो जगह उसने मांगना पे, दो जगह से नहीं वो बहका सकता। इसीलिए कोई बचना चाहता है किसी दुनियावी ऐसे चीज़ों से, बुराइयों से, तो उसके लिए सबसे पहला ये है कि अपनी निगाहों को नीचे कर ले। दूसरा ये कि ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपना लगाव मजबूत कर ले। ये आसान काम भी नहीं है, अल्लाह से मांगना होगा, अल्लाह हमें बुरी नज़र से बचा लीजिए, अल्लाह तौफीक क़ुव्वत आपकी ज़ात देने वाली है। अल्लाह से लगाव मजबूत रखे और अपनी नीची नज़र को नीची रखे, तो दोनों जगह से ये इंसान बच सकता है। तो हमें चाहिए कि हम जो है कि नज़र के मामला में हम सबसे पहले तैयार होंगे, तो फिर हमारी बहनें भी, हमारी माएँ भी, हमारे भाई दोस्त अहबाब जितने, दोनों को, यानी मर्द और औरत दोनों के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहला स्टेप उनका होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है और मोमिन मर्द से, मोमिन औरतों से ये हुक्म दिया है कि अपनी निगाहों को नीची रखे। जब निगाह के अंदर शर्म आएगी, निगाह में हया आएगी, तो फिर इंशाअल्लाह पर्दा का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाए। हम अभी कहेंगे पर्दा करो, नहीं, जब तक निगाहों के अंदर वो हया, वो गैरों के सामने जाना और गैर औरतों से बातें करना, जो आज हमारा चलन हो गया है, जो आज हमारा कल्चर हो गया है, इससे बचने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि हम अपने आँखों के अंदर हमें शर्म लानी होगी। आँखों की जो है हया हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम कैसी जगह नज़र कर रहे हैं जहाँ अल्लाह ने एक बाउंड्री लाइन बना के रखा है। अल्लाह फरमाते कि इसके आगे नहीं बढ़ना है ना, वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तगा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून। अल्लाह फरमाते शर्म का क्या मतलब है, आँखों की हिफाजत का क्या मतलब है? शर्मगाहों की हिफाजत का मतलब ये भी है कि इल्ला अला अज़वाजिहिम, अपने, देखिए नज़र जो है, जो इंसान नज़र डालता है उसकी ख्वाहिशात होती हैं, और ख्वाहिशात को अल्लाह ने डाला है इंसान के अंदर। ये फितरी चीज़ है, ये नेचुरल चीज़ है, इससे हम लड़ नहीं सकते। इसीलिए निकाह को पहले आसान किया गया। इसका ज़रिया क्या है? निकाह जिनसी तस्कीन के लिए निकाह एक ज़रिया है, आसान है और आसान भी बनाया। अल्लाह ने इसका प्रोसेस को मजबूत नहीं किया कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है निकाह के लिए कि हलाल तरीके से हम निकाह करेंगे तो हमारे लिए इतना माल का खर्च, इतना माल का खर्च, बेटी के लिए इतना माल खर्च करना पड़ेगा। इसे निकाह इतना आसान कर दिया कि कोई दुश्वारी नहीं अब अगर शरीयत का मुताला करें। अल्लाह को मालूम है कि ये नजरी जो ये गलत ख्यालात आते हैं, उसके लिए एक ज़रिया जो वाहिद हलाल ज़रिया है वो निकाह का ज़रिया है, इसलिए इसको आसान किया। और इस्लाम शरीयत कहती है कि बालिग होने के बाद निकाह में जल्दी से पहल करो, अच्छे रिश्ते मिल जाए फ़ौरन निकाह करो। इससे इंसान नहीं लड़ सकता, ये फितरी चीज़ है। और इंसान के बर्दाश्त करने की जो सलाहियत होती है वो भी महदूद होती है, फिर वो जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उससे फिर बुराइयाँ जो है उससे फिर जो है उसके सामने जाता है, भागता है। तो इससे लड़ नहीं सकते हम, ये फितरी चीज़ है, फितरत नहीं बदलती, फितरत से हम लड़ नहीं सकते हैं। अगर फितरत से लड़ना शुरू कर दे तो हम तबाह हो जाएंगे। तो इसके लिए वाहिद ज़रिया निकाह का किया। अल्लाह ने फरमाया कि इल्ला अला अज़वाजिहिम, मगर अपनी बीवियों से आप देखें उनके लिए, है ना, कितना अच्छा अल्लाह ने अल्फाज लिया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। इससे अच्छा बीवी है तो बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उसके लिए लिबास हो। जिस तरीके से कपड़ा बदन से चिपका हुआ रहता है, लिबास का मिसाल अल्लाह दिया है। अल्लाह मिसाल भी जब देता है ना तो वैसी मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, वो तुम्हारी लिबास है। लिबास जिस तरीके से बदन से चिपका हुआ रहता है, तुम चिपके हुए रहो, बीवी से बातें करो, खुशी करो, कोई मुज़ायका नहीं इस्लाम के अंदर। तो ये नज़र का जो सिस्टम है, नज़र की हिफाजत, ये इसके लिए हम लोगों को तैयार होना है।
ये आसान नहीं है, मगर आसान उनके लिए है जिसके अंदर अल्लाह का खौफ होता है, खशियत इलाही जिसके अंदर है, उसके लिए आसान हो जाता है। फिर उसको अल्लाह जो है ना, जिस तरीके से एक इंसान, हदीस में आता है कि जिस तरीके से एक इंसान गैर महरम को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हो, दूसरों को देखकर, है ना, दूसरों को देखकर जो लज्जत, जो ख्वाहिश और जो खुशी महसूस करते हैं, हदीस में लिखा है कि जो शख्स अल्लाह के खौफ से अगर उसकी आदत बन जाए कि गैर महरम को, चाहे वो लड़की हो और मर्द को देखकर, चाहे वो मर्द हो लड़की को देखकर, अगर वो अपनी निगाह नीची रखेगा, तो जिस तरीके से देखने में जो खुशी महसूस होती थी, जिस तरह देखने से लज्जत हासिल होती थी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह के खौफ से अपनी निगाहों को नीची रखेगा तो उससे ज़्यादा लज्जत उसको आँख को नीचे करने में महसूस होगी। ईमान का भी एक टेस्ट है, टेस्ट जो मज़ा होता है, मज़ा, हर चीज़ का मज़ा होता है ना, तो ईमान का भी मज़ा है, हमने अब तक मज़ा नहीं चखा है। ईमान के जो उसके काम करने के हैं, उसको इंसान जब करता है, अल्लाह के खौफ से रुकता है, तो उसमें भी अल्लाह उसके दिल में मज़ा दे देता है। वो बुराई में फंस कर उसको दिल बेचैन रहती है, दिल बेचैन रहेगा। बुराई जहाँ हो गई तो दिल बेचैन हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। मगर वो जहाँ बुराई से बचेगा, अल्लाह के अहकामात की पासदारी करेगा, तो उसको खुशी महसूस होगी, लज्जत महसूस होगी। तो मुआशरा के अंदर इस चीज़ की बड़ी बिगाड़ है कि हम अपने नज़र की हिफाजत नहीं कर पा रहे। और ये सिस्टम जो है, ये कानून उस वक्त भी अमल होगा कि हम इस कानून को अल्लाह का कानून समझें, जो हमें पैदा किया है, जिसने हमें दुनिया में भेजा है, जिसने दुनिया में भेजकर हमारे लिए कानून बना दिया कि देखो बाबू ऐसे ऐसे करना है, देखो ऐसे ऐसे करना है, देखो ऐसे ऐसे करना है। हम जिसने हमें पैदा किया है, एक शख्स है, अभी आँखों की जो हमें कदर नहीं मालूम है, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे देखने के वक्त जब हम किसी गैर महरम को लज्जत की निगाह से देख रहे हैं, देखिए अल्लाह के नबी ने ये भी एक्सटेंशन दी है, छूट दी है। अल्लाह के नबी फरमाते लकन नज़रतुल ऊला वलैसत लकस सानिया, कि भाई इंसान है, रास्ते में चल रहा है तो एक बार नज़र पड़ जाती है, इरादा नहीं होता है, बिला कस्द के, बिला इरादा के नज़र पड़ गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया है लकन नज़रतुल ऊला, पहली नज़र आपके लिए, नज़र मीन्स पड़ गई, और उसको हम पड़े हुए हैं, देख ही रहे हैं, जमाना नहीं है, पड़ गई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़ौरन उसको नीचे कर लेना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लकन नज़रतुल ऊला, कि पहली नज़र पड़ गई जिसमें कोई गुनाह नहीं है, माफ़ है, वलैसत लकस सानिया, मगर देखो दूसरी बार मत उठाना, दूसरी बार मत देखना, दूसरी बार देखोगे तो ये गुनाह हो जाए, ये गुनाह हो जाए। तो इसका इम्पैक्ट जो होता है ना, जब हम शरीयत पर सही से अमल करते हैं, इसका असर जो है बच्चों पर पड़ता है। वो ख़ानदान जो मजबूत ख़ानदान होता है, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, माशरती एतबार से, दीनी एतबार से, सब एतबार से अगर देखा जाए तो जिस ख़ानदान में शरीयत की पासदारी होती है ना, कुरान और हदीस के मुताबिक जो घराना चलता है, उसके यहाँ उस घर में एक नूर पैदा हो जाता है, एक रोशनी हो जाती है उस घर में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं और बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह ताला उनको बचाता है। आज हम परेशान हैं, परेशानी के आलम में मुब्तला हैं कि ये परेशानी, कारोबार ठप हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, तो सारी चीज़ें हमारी बदअमालियों की वजह से होती हैं, हमें इसकी खबर नहीं होती है। हम कहते फला ने जो है ये कर दिया, वो करतूत करवा दिया, ये करवा दे, नहीं, कोई करवाता नहीं है। अल्लाह के ज़ात से बढ़कर किसी की ताकत नहीं है कि अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ पहुँचा दे। असल हम खुद बदअमाली के, मेरे बदअमाली की वजह से हम बुरे अमाल कर कर अपने आप को बांध लेते हैं, और अल्लाह ताला अजाब जो है, अब वो वाला अजाब नहीं कि आग का अजाब आ जाए और तूफ़ान का अजाब आ जाए, पानी का अजाब आ जाए, वो